Hello ideals. In this video we will do MCQs, fill in the blanks, true false and will also try to understand the question answer of the chapter living and non living things. बच्चों इस चैप्टर को हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करा था. ओके तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले देखो, टिक द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 1, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. और अगर क्वेश्चन के तौर पे पूछे तो लिविंग थिंग्स नीड फूड टू डैश. अब देखो, लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, किस लिए होती है. ये जो डैश है इसको मैं किस लिए से बदल दे रही हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग आंसर कर पाओ, है ना. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू डैश. लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है. अब देखो ऑप्शन में क्या क्या है. ऑप्शन ए टॉल, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी ग्रो. तो भाई ये तो हम सबको पता है कि लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. अब देखो हम लोगों को बताना है कि ऑप्शन में जो जो चीज़ दी हुई है उसमें से नॉन लिविंग थिंग्स कौन सा है. तो ऑप्शन ए रॉक, ऑप्शन बी ट्री, ऑप्शन सी डॉग. तो वी ऑल नो कि रॉक जो होते हैं, रॉक नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि डॉग और ट्री क्या है, लिविंग है ना, और रॉक क्या है, नॉन लिविंग है. ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. विच ऑफ दीज इज़ अ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग. अब हम लोगों को बताना है कि नेचुरल नॉन लिविंग थिंग कौन सा है. ये जो ऑप्शन दिया हुआ है नीचे उसको देखकर बताना है कि इनमें से नेचुरल नॉन लिविंग थिंग क्या है. देखो अगर बात केवल नॉन लिविंग थिंग की होती फिर तो हम लोग कंप्यूटर में भी मार्क कर सकते थे, ऑप्शन में है ना, कंप्यूटर है, पेपर है. लेकिन यहाँ केवल नॉन लिविंग थिंग्स की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग की. तो हम लोग वाटर में टिक करेंगे, टिक मार्क लगाएंगे, बिकॉज वाटर नेचुरल थिंग है. वाटर को इंसानों ने नहीं बनाया, वाटर नेचर में पहले से ही है, हमारे अर्थ पे पहले से ही है, ठीक है. और वाटर नॉन लिविंग भी है, तो यहाँ पे नेचुरल नॉन लिविंग थिंग में हो जाएगा वाटर. ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, अ पपी ग्रोज इनटू अ डॉग. या फिर अगर क्वेश्चन के तौर पे पूछे तो ए पपी ग्रोज इनटू अ डैश. अब बताओ कि जो डॉगी का बच्चा है वो बड़े होकर के डॉगी ही बनता है ना. तो यहाँ ऑप्शन में देखो क्या है, कैमल है, ऑप्शन बी डॉग है, ऑप्शन सी किटन है. तो भाई डॉगी का बच्चा है तो बड़े होकर डॉगी ही बनेगा. तो ए पपी ग्रोज इनटू अ डॉग. ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू नोज. और अगर क्वेश्चन के तरीके से पूछे तो ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू डैश. तो अब आप लोग बताओ ह्यूमन बींग्स किससे सांस लेते हैं. ऑब्वियसली नोज से, है ना. ऑप्शन में देखो क्या क्या दिए हुए, गिल्स है, फिन्स है, नोज है. तो हम लोगों को पता है कि गिल्स से मछलियाँ सांस लेती हैं, नोज से ह्यूमन बींग सांस लेते हैं. ओके तो देखो बच्चे लोग, आपका टिक द करेक्ट कंप्लीट हो गया. अब हम लोग आगे देखते हैं. अब आगे ट्रू और फॉल्स है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. ओके देखो क्वेश्चन नंबर 1, प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स. अब मेरे को बताओ कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या ट्रू है. प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, ये सारी तो लिविंग थिंग है ना. ये सब तो इन सब में जान है, तो ये तो लिविंग थिंग्स हुई. तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, इस पर हम लोग टिक मार्क करेंगे, है ना. अब देखो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो टॉलर एंड वाइडर. ऑल लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो करते हैं, टॉलर एंड वाइडर, मतलब लंबे भी होते हैं चौड़े भी होते हैं. तो इसमें हम लोग ट्रू करेंगे, यानी टिक मार्क लगाएंगे, ठीक है. तो बच्चे लोग अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन. ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल. ऑल लिविंग थिंग्स में क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है. अब देखो बात तो वही है ना, अगर अगर जीवन है, अगर किसी में जान है तो उसमें जीवन चक्र भी होगा, मतलब लाइफ साइकिल भी होगा. तो ये ट्रू है, ठीक है. अब देखो ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर 4, नॉन लिविंग थिंग्स कैन डाई अर्ली. नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, जल्दी मर जाते हैं. नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स तो कभी जिंदा ही नहीं हुए, तो मरेंगी कैसे. ओके तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ
सम मटेरियल, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही किसी ना किसी मटेरियल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब देखो हम लोग आगे फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव, ठीक है। लिविंग थिंग्स को भोजन और पानी की ज़रूरत होती है, किस लिए? तो जीवित रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, टाइगर्स, लायंस, जैकल्स एक्सेट्रा ईट डैश। अब देखो टाइगर, लायन, जैकल क्या खाते हैं? एनिमल्स फ्लैश, एनिमल का ही मांस खाते हैं, मतलब वो दूसरे जानवर का मांस खाते हैं, दूसरे जानवर का फ्लैश खाते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। देखो क्या कह रहा है, एनिमल्स जो है वो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। अब देखो अगर कोई जानवर शाकाहारी है, मीन्स अगर हर्बीवोर है, तो वो क्या करेगा? पत्ता खाएगा, है ना। लेकिन वही कोई जानवर अगर मांसाहारी है, इट मीन्स कार्निवोर है, तो वो कार्निवोर क्या करेगा? वो दूसरे जानवर को खाएगा, है ना, दूसरे जानवर का मांस खाएगा। लेकिन वो जिस जानवर को खा रहा है, वो जानवर भी तो पेड़ पौधा ही खा रहा है ना। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सारे एनिमल्स जो है वो प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द सराउंडिंग। नॉन लिविंग थिंग्स के आसपास जो चेंज हो रहा होता है उसके प्रति वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते, मतलब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते, ठीक है। अभी देखो एक एग्जांपल देते हैं छोटा सा। अगर अभी भूकंप आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? दौड़ के भाग जाओगे अपने रूम से। आप लोग टेरेस पे नहीं जाना चाहिए, हाँ टेरेस पे ही जाना चाहिए, टेरेस पे। ओके, टेरेस पे चले जाओगे दौड़ करके, है ना, कि भाई भूकंप आया, भागो भागो, ठीक है। लेकिन आपके बगल में आपका फ़ोन रखा हुआ है, या आपकी बुक रखी हुई है, या पेन या पेंसिल या कुछ भी नॉन लिविंग थिंग, वो क्या करेगा? भागेगा क्या? नहीं भागेगा वो। क्यों नहीं भागेगा? क्योंकि वो अपने आसपास के सराउंड को सेंस नहीं कर पाता, फील नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता कि चीज़ें क्या हो रही है, उसमें जान ही नहीं है, तो वो कैसे फील करेगा, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा। प्लांट किससे सांस लेते हैं? स्टोमाटा से। स्टोमाटा क्या है? लीफ के अंदर छोटे छोटे ओपनिंग्स होती है, ठीक है, छोटा छोटा छेद होता है, आप ऐसे समझो, उसी को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, जिसके थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब देखो हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स क्या है? अब देखो आंसर, थिंग्स दैट कैन ग्रो, ब्रीथ, फील, रिप्रोड्यूस एंड नीड वाटर एंड फूड टू स्टे अलाइव आर नोन एज लिविंग थिंग्स। वैसी चीज़ें जो ग्रो करती हैं, सांस लेती है, फील करती हैं, रिप्रोड्यूस करती है और जिन्हें पानी एवं भोजन की भी आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू लिविंग थिंग्स मूव? लिविंग थिंग्स कैसे मूव करते हैं? तो आंसर है इसका, लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वॉकिंग, फ्लाइंग और स्विमिंग। अब देखो लिविंग थिंग्स मूव तो करते हैं, अब चाहे वो कैसे भी करे, चाहे तो चल के करे, चाहे तो उड़ के करे, चाहे तो तैर के करे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू लिविंग थिंग्स ग्रो? लिविंग थिंग्स कैसे बढ़ते हैं? लिविंग थिंग्स ग्रो बाय बिकमिंग टॉलर एंड वाइडर। वो टॉलर, वो लंबे भी होते हैं, चौड़े भी होते हैं, इससे हम लोगों को पता चलता है ना कि वो ग्रो कर गए, वो बड़े हो गए। अब देखो, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्क्यूटो। अभी देखो, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो के लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आंसर है, लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्क्यूटो इज गिवन बिलो, ठीक है। अब देखो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मॉस्क्यूटो एग्स हैच इनटू लार्वा, ठीक है। मॉस्क्यूटो मच्छर जो अंडा देते हैं वो लार्वा में बदलता है, ठीक है, लार्वा बनता है सबसे पहले। देन देखो क्या, लार्वी ग्रो इनटू प्यूपी। लार्वी फिर किस में ग्रो करता है? प्यूपे में, ठीक है। देन प्यूपी देन ग्रोज इनटू मॉस्क्यूटो। उसके बाद फिर प्यूपी जो है, ये प्यूपी और लार्वी एक स्टेज है, ठीक है। फिर प्यूपी किस में ग्रो कर जाता है? एडल्ट मॉस्क्यूटो में, ठीक है। तो ये एक टोटल लाइफ साइकिल था मॉस्क्यूटो का।
क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। अभी हम लोगों को 3 एग्जाम्पल देना है नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स का, ठीक है। अब देखो 3 एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग्स आर सन, मून, हील्स एक्सेट्रा। नेचुरल थिंग्स है, नेचर में पहले से है, ठीक है। अब देखो 3 एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड थिंग्स आर व्हीकल्स, बुक्स, फर्नीचर्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो कि इंसान द्वारा बनाया गया है। अब देखो तो बच्चे लोग आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना। हैप्पी लर्निंग।